श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा विनम्र सादर प्रणाम। पिछले 2 कथाओं में हमें परम मंगलकारी, अति दुर्लभ और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने गोलोक धाम का विस्तृत वर्णन और अंतपुर में प्रतिष्ठित 16 द्वारों वाले वैभवशाली श्री राधा कृष्ण के दिव्य भवन की व्याख्या सुनी थी। ब्रह्मा, शिव और धर्मदेव को अब अंतपुर के उस दिव्य भवन में भगवान श्री राधा कृष्ण के दिव्य ज्योतिपुंज के दर्शन होते हैं, जिसे देखकर परम विस्मय और भक्ति भाव से तीनों देवों के कंधे झुक जाते हैं और अश्रुपूर्णित नेत्रों से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी भगवान की अति भक्ति भाव से परम स्तुति करते हैं। आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को तीनों देवों द्वारा भगवान की स्तुति, श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन और समस्त ज्ञानों में परम श्रेष्ठ ज्ञान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गोलोक में ब्रह्मा, शिव और धर्मदेव को प्रकट किया था, उसे सुनाऊंगा। इसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे और नेत्रों से भक्ति से अश्रु निकल पड़ेंगे। अनुरोध है कि परम भक्ति भाव और एकाग्रता से आज की कथा को सुने। ब्रह्मा जी की स्तुति से यह कथा प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी ने बोला, जो वर, वरेण्य, वरद, वरदयों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं। उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त आत्मस्वरूप, परात्पर, निरी और अवितर्क है। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सगुण, निर्गुण, सनातन, ब्रह्म ज्योति स्वरूप, साकार एवं निराकार हैं। उन तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप अनिर्वचनीय, व्यक्त, अव्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप हैं। आप तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप 3 रूप धारण करते हैं, परंतु है तीनों गुणों से अतीत। समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुँच से भी परे हैं, फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदि कारण, स्वयं कारण रहित, सबका संहार करने वाले तथा अंत रहित हैं। आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप तेजो रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रतीत होकर भी इंद्रयुक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजो में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सकता। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सर्वेश्वर है किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, तथा जो सबका आत्मा है किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं। आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का सृष्टा और वेदों का प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं तथा महादेव जी संहारकारी हैं, तथापि हम में से कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूप का स्तवन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षकों की रक्षा करते हैं। आपकी ही आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपिका, लेखक तथा कर्म करने वालों का फल का दाता बना हूँ। प्रभु, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब सदृश होकर हम विषय हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उनमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांडों और उनमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? जिस महाविष्णु के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड है, वे भी आपके ही 16वें अंश के
समान है। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं वो आपकी दास्ता में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, उसका आप हमें दर्शन कराएं। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी तथा परम सुंदर है, जिसकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूह से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भाषित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके बिंब फल के समान लाल ओठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम्ब के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्षस्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्रोत से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद नारायण ऋषि नारद मुनि से कहते हैं, मुने, उस तेज पुण्य के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकर कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नुपुरों से उसकी चरणारविंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्निशुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वेच्छा और कौतूहलवश श्रेष्ठ मणियों और रत्नों के सार तत्व से रचा गया हो। मनोरंजना की सामग्री मुरली से संलग्न बिंब सदृश अरुण अधरों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। वह शुभ दृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की गुटिका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभ मणि के कारण बढ़े हुए तेज से वह दीप्तमान दिखाई देता था। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। मोतियों के पात को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास की छटा से सुशोभित था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को नंदित करने वाले मुख के कारण वे बड़े मनोहारिणी जान पड़ती थी। दोपहर के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके युगल चरणारविंदों में झनकारते हुए मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणि रत्नों की प्रभा को छीन लेती थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरण तक स्वाभाविक राग से वे सुशोभित थी। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पाशाकों को श्रेणी उन्हें विभूषित कर रहे थे। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्भाषित हो रही थी। श्रेष्ठ महामणियों के सार तत्व से बनी हुई कांची से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से वे विभूषित थी। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनका कपोल उद्दीप्त हो रहे थे।
कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षीराज गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नसिका में गजमुक्ता की बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घुंघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्षस्थल में उनके कौस्तुभ मणियों की प्रभा फैली हुई थी। परिजात के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्जवल जान पड़ती थी। उनके हाथ की उंगलियां रत्नों की अंगूठियों से विभूषित थी। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र राग विभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। वे शंख भूषण महीन रेशमी डोरों में गुथे हुए थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई गुटिका को लाल डोरों में गूंथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए स्वर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था। नितंब देश और शोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदरी दिखाई देती थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोहर पूर्ण हो गए। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी भ्रमर आपके चरणारविंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, भवसागर में डूबा मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। धर्मदेव बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। नारायण ऋषि कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना अप्रिय ही है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पे बहुत से राजा और मनु हुए हैं और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान के निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समय अनुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है।
वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती हैं। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीर में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्रह्म तत्व में तपोधन, तपस्या में ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म में और योगी में योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही स्वधर्म कर्म में पालन में तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंग रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक, परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही ये शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तीन पंडित सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूँ उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं। उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते हैं और बारंबार प्रकट होते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। वे सदा निशंग और निरापद रहते हैं, इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वर की नहीं। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं। दूसरे सब के सब वांछित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय और यम यातना, ये सारे कष्ट दूसरे दूसरे कर्म परायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनका कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त ही मेरे लिए प्राणों के समान है। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह उस सब चक्र के तेज के 16 अंश के बराबर भी नहीं है। उस अभिष्ट चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्रणाधिका लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारे नहीं हो। देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करता हूँ। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते होंगे। जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर सदा किया करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं को हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। इस प्रकार से आज की कथा यही समाप्त होता ही है। इसके आगे की कथा अवश्य सुने, जहां मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि किस प्रकार से भूतल पर प्रकट होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोलोकवासियों, देवी देवताओं और अपनी प्रियतमा श्री राधा को क्या क्या निर्देश दिए और उन्हें भूतल पर क्या क्या कार्यभार सौंपा। हमें यह भी ज्ञात होगा कि किस प्रकार स्वयं नारायण और विष्णु भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने से पहले उनमें लीन हो जाते हैं। आज की कथा सुनने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।